जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं क्लास, उनके पास हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोगों ने कुछ नंबर्स की बात किया था, जो मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा और देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को समझिएगा। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? होल नंबर। तो होल नंबर्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से आपको बताया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से नंबर नेचुरल होते हैं और कौन से नंबर होल नंबर होते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताया था इंटीजर्स। हम लोगों ने कंप्लीट इंटीजर्स का भी डिस्कशन किया था। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था कि ये 4 टाइप के होते हैं: पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, और चारों को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे दोस्तों कि इंटीजर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इवन नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था और इसके बाद हम लोगों ने ऑड नेचुरल नंबर पढ़ा था कि इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। और इसके बाद 6 नंबर पे मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, किसको हम लोग इवन इंटीजर कहते हैं। और उसके बाद 7 नंबर पे मैंने बताया था आपको कि ऑड इंटीजर्स किसे कहते हैं। और यहां तक आप लोगों को बातें हमारी अच्छे से समझ आ गई थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि जीरो क्या है, क्योंकि जीरो में बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है। जीरो इन चारों में से किस में आएगा? क्या जीरो इवन नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की कैटेगरी में जीरो आता ही नहीं। तो जीरो इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब इवन और ऑड में मैंने बताया था कि जो जीरो होता है वो आपका इवन इंटीजर होता है, ऑड इंटीजर नहीं होता है। तो दोस्तों, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो आज की क्लास डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं, वो अपने कॉपी पे हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। हम लोग यहां पे टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, जिसमें आपको यह लिख लेना है कि हम लोगों ने 7 नंबर्स का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक, इवन नेचुरल नंबर यानी सम प्राकृतिक संख्या, ऑड नेचुरल नंबर विषम प्राकृतिक संख्या, इवन इंटीजर्स यानी सम पूर्णांक, और ऑड इंटीजर जिसको बोलते हैं विषम पूर्णांक। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर है ना? किसी स्टूडेंट को इसमें से किसी में कोई डाउट है, वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? बोलो भाई, आप लोग क्लियरली बोलो। अगर आपको इन सारे नंबर्स में से कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। 8 नंबर पे जो क्लासिफिकेशन में नंबर आएगा उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स करते रहो, आपका टाइम बचेगा। चलो, अब आप लोग हेडिंग लगाओ 8 नंबर पे प्राइम नंबर, और मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझोगे। सब लोग हेडिंग लगा लो प्राइम नंबर्स। अब मैं हिंदी में बता देता हूं, प्राइम नंबर को हिंदी में 2 नाम से बोला जाता है। फर्स्ट, अभाज्य संख्या, मैं लिख देता हूं अभाज्य, या फिर इसका दूसरा नेम है ऋण संख्या। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी का एग्जाम होता है, तो एसएससी में ज्यादातर प्राइम नंबर को हिंदी में ऋण संख्या से पूछता है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा अगर फेमस नेम है प्राइम नंबर को हिंदी में, तो वो ऋण संख्या सबसे ज्यादा फेमस। अभाज्य संख्या एक शॉर्ट में हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो आपको समझना होगा, अगर किसी बच्चे को प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ अभाज्य संख्या पता है, तो वो ऋण संख्या में कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा नंबर होगा।
लेकिन प्राइम नंबर की डिस्कशन करने से पहले आपको एक बात अच्छे से समझना पड़ेगा और उसको आपको लिखना पड़ेगा नोट में। आप हेडिंग लगाओ इसके बाद नोट, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखिए यहां पे नोट में आपको हेडिंग लगाना है फैक्टर। फैक्टर, आप लोग एक हेडिंग लगाओ फैक्टर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर क्या होता है, क्योंकि जब तक आप फैक्टर का मतलब नहीं समझोगे तब तक आपको प्राइम नंबर समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं अगर बात करूं फैक्टर ऑफ 8, अब मान लीजिए कि अगर मैं 8 की फैक्टर्स की बात करूं और मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं कि 8 का फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। दोस्तों ये 6 क्लास का टॉपिक है, फैक्टर और मल्टीपल वहां समझाया गया बहुत अच्छे से। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि 8 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? बोलो आप लोग आंसर करो। सर 2 into 2 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कौन है? नीलेश, नीलेश बोल रहा हो ना? जी सर। अच्छा, और कोई? यस सर 2 into 2 यही होगा तो सर। आपका नेम साहिबा प्रवीण? यस सर। अच्छा, और कोई स्टूडेंट? यस सर। मैं आपकी आवाज से आपका नेम बता दूंगा, आप बस बोलो तो। इतना टैलेंट तो है मेरे अंदर। और कोई स्टूडेंट बोलना सर आपका चाहेगा? मेडिकल सर सेम सर 2 into 2 into 2। विवेक बोल रहे हो ना? यस सर। और कोई नेक्स्ट स्टूडेंट? 2 into 2 into 2। रामानुज है ना? रामानुज बोले हो? जी सर। गुड। और कोई चाहे तो अपने मुंह पे रुमाल रख के बोल सकता है कि गुरुजी पहचान पाते हैं कि नहीं। मैं फिर भी पहचान लूंगा, गारंटी दे रहा हूं। और किसी को पता करना है? नो सर। नहीं, मतलब आपने देखा ना, लाइन से 4 स्टूडेंट ने बोला और चारों का मैंने नेम बताया। यस और सर। कोई बोलना चाहेगा? बट एक चीज बता दूं कि जितने लोगों ने आंसर किया सबका गलत है। मजे की बात तो यही है। 1 और कोई? 2 4 8। 1 2 4। कौन? राहुल बोल रहे हो ना? विवेक बोल रहा है सर। विवेक बोल रहे हो फिर से? क्या तुमने रुमाल रख लिया क्या फेस पे? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, क्या बोले हो? फिर से बोलो। 1 2 4 8। 1 2 4 8। और कोई स्टूडेंट? अमीसा आप बोलना चाहोगे? आप लाइव हो या नहीं? अमीसा आप तक मेरी आवाज जा रही है? लाइव है सर? यस सर, लेकिन आपकी बताओ। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे तक। आपकी मेरी आवाज आप तक क्लियर नहीं जा रही है? सारे स्टूडेंट के पास तो जा रही है। नहीं, प्रॉपर कनेक्शन की रुक प्रॉब्लम रुक होगी के आ मे रही बी। है। आप देखो नो सर, वॉइस क्लियर है। ऑडियो आप एक बार चेक सब कर लो में अपना। क्लियर होगी। क्लियर है। हाँ हम लोगों का अच्छा, तो क्लियर है और सर। काजल आप तक आवाज जा रही है मेरी? आंसर करो आप लोग फटाफट, कोर्स को आगे लेकर चले। तो 1 2 4 8 होना। यस सर आ 1 रही 2 है। 4। तो काजल आप आंसर तो करो। फैक्टर ऑफ 8 6 क्लास का टॉपिक है। सोच लो आप लोग की बेइज्जती होने वाली है, बहुत भयंकर वाली। सर पढ़े और ही मैं नहीं है बता दूं कि सारे स्टूडेंट ने पहली बार में आंसर गलत बताया था। देखो मैं अब डिस्कस कर लेता हूं और ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझिएगा। फैक्टर्स ऑफ 8 का मतलब होता है कि 8 जो है वो किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। कंप्लीटली डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब हम उस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए, शेषफल होना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि हर नंबर का पहला फैक्टर 1 होता है, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। बोलो बातें क्लियर है? जी 1 से सारे Yes, नंबर sir. डिवाइड होंगे कि नहीं? यस सर। सर। तो 1 Yes, पहला sir. फैक्टर होगा किसका? 8 का। ठीक का। अब बताओ कि 1 के बाद 8 किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? पूरा पूरा 2 2। वेरी 2. गुड। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और क्या इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं सर। नहीं होगा। सर। तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। बट 4 से डिवाइड होगा तो 4 इसका Yes, sir. फैक्टर होगा। और 4 के बाद अगला नंबर 8 होगा, क्योंकि 8 खुद से भी डिवाइड होगा। और मैं आपको बता दूं कि 8 का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ इसके 4 फैक्टर होंगे, 1 2 4 एंड 8। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। अब आप सोच लो कि क्या इन चारों के अलावा 8 किसी और नंबर से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं सर। बोलो बातें क्लियर है सबको? जी यस सर। सर। यस सर। क्लियर का मतलब क्या? कॉन्सेप्ट समझ क्लियर में है आ कि गया। दिमाग से क्लियर है?
नहीं सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिमाग से क्लियर नहीं हुआ ना, दिमाग में है ना? यस यस सर सर दिमाग और में सारे है। बच्चे रिस्पॉन्स करो, नहीं तो मैं ऑनलाइन पीटना शुरू करूंगा। बताइए, पिटाई लगती है ना क्लास में? आएंगे आप। क्या क्या बोली, फिर से बोलो। बोल रहे हैं कि पीट कैसे पाएंगे क्लास में अरे ऑनलाइन। वो टेक्नोलॉजी मेरे पे छोड़ दो। जब तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर बैठे हम सुन सकते हैं, अपनी सारी चीजें तुम्हें दे सकते हैं, तो वो तुम मेरे पे छोड़ दो, हम तुम्हें पीट भी लेंगे। ठीक है, थोड़ा डर बना के रखो क्लास में। बोलो, आप बताओ, ये बातें क्लियर है ना सबको? जी आगे सर। बढ़ू? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर्स ऑफ 36, अगर मैं 36 की फैक्टर की बात करूं, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि 36 किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इतना प्यार से बोल रहा हूं यार, समझ तो जाओ। देखो, अब देखो कि 36 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, कोई डाउट? जी सर। नहीं। इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा? 2 से 2 डिवाइड होगा। से। अच्छा, 36 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? जी सर। होगा सर। कंप्लीटली डिवाइड होगा। 36 4 से डिवाइड होगा? यस सर। डिवाइड होगा। Yes. नो कौन बोल रहा है? 4 9 जा 36 होता है। ठीक जी है, सर। ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 नहीं। से डिवाइड हो जाएगा, 6 होगा। और ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड 8 नहीं से होगा, भी नहीं होगा। बट ये 9 से डिवाइड 9 हो से। जाएगा। और 9 के बाद मैं बता दूं कि ये नंबर 12 से डिवाइड होगा। एंड आपके टेबल में 36 आता है ना? Yes, जी sir. सर। ठीक। और 12 के बाद ये किससे डिवाइड होगा? तो ध्यान से 36 समझो, ये Sorry, 18 से डिवाइड 18 होगा। से। 18 2 जा 36 होता है, और 18 के बाद ये फाइनली 36 से डिवाइड होगा। आगे बातें समझ? जी यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो ये सारे इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब समझ आ रहा है? यस सर। ठीक। अब जो बातें आप लोग बोल रहे थे कि 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, दोस्तों वो फैक्टर नहीं होता है, उसको मैं बताऊंगा कि उसको क्या बोलते हैं। आप ध्यान से Fraction रेगुलर होता है। मेरा क्लास अटेंड करो, आपको सारी चीजें समझ आएगा। ठीक। फ्रैक्शन अब यहां पे एक और बात करता हूं, फैक्टर्स ऑफ 37। अगर मैं आपसे पूछूं कि 37 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, कितने स्टूडेंट बता सकते हैं? 37। 1 एंड 37 कौन कौन होगा? 1 and 37। 1 and 37। क्या 37 किसी और नंबर से डिवाइड होगा? नो सर। जी बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा। ठीक, तो फैक्टर्स का अगर आप मतलब समझ गए हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप प्राइम नंबर भी समझ गए हो। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये कहता है, हैविंग, आप लिख लो इसका डेफिनेशन सिंपल, हैविंग exactly 2 factors, having exactly 2 factors, और 2 factors में आपको लिखना है 1 and itself, 1 and itself। अब प्राइम नंबर दोस्तों ये कहता है कि जिस नंबर के पास कितने फैक्टर होंगे, 2 क्या लिखा मैंने? हैविंग 2 फैक्टर्स। यहां पे ध्यान दो कि जिस नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ या एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, और वो फैक्टर कौन कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद। तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या बोलते हैं। बातें क्लियर है? अब देखो कि जो मैंने यहां पे 3 एग्जांपल दिया है, इसमें से आप बताओ कि तीनों में से कौन सा प्राइम नंबर होगा और कौन सा नहीं होगा। क्या 8 प्राइम नंबर होगा? नहीं नो सर। सर। अच्छा, 36 नहीं नो सर। होगा, क्योंकि इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 37 की, तो प्राइम तो ये नंबर प्राइम नंबर होगा। होगा, क्योंकि देखो इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 1 है और एक इटसेल्फ यानी वो नंबर खुद है। आगे बातें समझ? यस सर जी सर। तो क्या अब आप प्राइम नंबर को समझ चुके हो? यस सर यस सर। ठीक, तो मैं इसको आप लोग लिख लो फटाफट, मैं यहां पे मिटा के और एग्जांपल दे रहा हूं। आपने फैक्टर्स भी समझा और प्राइम नंबर भी समझा। जहां पे जिसकी जरूरत होगी मैं उस बात को नोट में जरूर समझाऊंगा। क्लियर? आगे बढ़ू मैं? यस सर। ठीक, इसको मिटा रहा हूं, और ये सब आपको रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा।
आप दोबारा से भी देख सकते हो। तो फ्रॉड है। सारे बच्चों एक की नंबर। आवाज अच्छे से नहीं आ रही आज। क्यों नहीं बोल पा रहे हो आप लोग? नेटवर्क प्रॉब्लम। यस सर। बोलो आ यार, रही है आप सर। लोग बोलो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? नो नो सर। सर। सर क्लियर कुछ हमें सुबह दिख ही सुबह नहीं खाना रहा वाना नहीं खाया तुम लोग? आवाज नहीं निकल रही है। सर। ग्लूकोन-डी वगैरह रख लो अपने पास और पीते रहो, क्लास करते रहो। सर सर आवाज रिपीट हो रही है आपकी। आवाज रिपीट हो रही है सर, जी सर। आवाज रिपीट हो रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, रहने अभी दो भी ना। रिपीट हो रही है? नहीं नहीं हो रही है ना? आप नहीं हो रही है। ठीक ठीक ठीक। सर सर ग्रुप में मैसेज बोलते रहो आप आया लोग। है चैट लिस्ट में। मैं सबकी आवाज सुन रहा हूँ, 1 बाय 1 बोलो। सर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे कब से, हमें व्हाइट कुछ बोर्ड समझ ही है। नहीं कौन आ बोल रहे रहा हो है। आप? कौन बोल रहे हो आप? अपना नेम बताओ पहले। सर नैना। नैना, क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ तो सर कुछ आपकी समझ ही प्रॉब्लम नहीं आ है रहा है, डियर, सबसे clear वो नहीं दिख आपका रहा नेट का इशू है। क्या आपके यहाँ नेट प्रॉपर नहीं चलता? है। नहीं सर चल रहा है अच्छे से। तो नेट अगर अच्छे से चल रहा है तो वीडियो तो सबको क्लियर दिख रहा है। अदर स्टूडेंट्स बताओ, वीडियो क्लियर आ रहा है सबके पास? यस सर जी वीडियो सर। यस सर। तो बस आप चेक करो, कुछ वीडियो क्वालिटी वगैरह अपना देख लो, या फिर नेट की प्रॉब्लम है मेनली, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। और किसी को कोई सर प्रॉब्लम? सेटिंग से देख चुके हैं, कुछ यस सर। प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में चैट लिस्ट में मैसेज आया है। क्या? किसी के पास वॉइस नहीं जा रहा है आपका। जिसके पास? काजल, आपके पास आवाज नहीं जा रही मेरी? आपकी वॉइस का इको हो रहा है बार बार। मेरी वॉइस का इको हो रहा है बार बार? सर Yes. रिपीटेशन हो रही है क्या? तो क्या मतलब कट रहा है, क्या हो रहा है? नहीं अभी ठीक है सर। सब कुछ प्रॉपर जा रहा है बीच जहां बीच में तक मेरे आपकी को वॉइस बार 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 इको हो रही Drop है। कर आ जा जा रही रही है वॉइस। हाँ तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ से नेट का इशू है, कभी आपका नेट प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके सर। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और रिकॉर्डिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे तरफ से नेट कनेक्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो यहां पे इसका डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग जरा नीचे एग्जांपल्स लिखोगे, और एग्जांपल में सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और डैश 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 डैश। आपको सारी बातें मैं बताता हूं। सर रिपीट हो रहा है क्या आवाज? देखिए मेरे को खुद सुनाई दे रहा है रिपीटेड आवाज। सर वो किसी का लाउड स्पीकर पे होगा तो उसकी वजह से सुनाई दे रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग का आवाज मेरी रिपीटेड जा रही है? नो सर। सही नो है। सर। नहीं, ठीक है चलो। तो देखो यहाँ पे प्राइम नंबर की हमने बात किया, और प्राइम नंबर में मैंने बताया कि जिस नंबर का 2 फैक्टर होगा वही आपका प्राइम नंबर होगा। तो इसकी सीरीज जो बनेगी वो कहां से शुरू होगी? 2 से। आप लिखते जाओगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे डैश डैश करके छोड़ दो। अब यहां पे अगर मैं आपको एक बात समझाऊं कि जो 1 है ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। देखिए मैंने इस सीरीज में 1 को नहीं रखा, तो मैं बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टर ऑफ 1, यानी कि 1 का फैक्टर कौन सा होगा, तो देखिए आप ध्यान से मेरी, कि 1 किससे डिवाइड होगा? 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। क्या 1 किसी और नंबर से डिवाइड होगा? नहीं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के कितने फैक्टर, 1 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 बताओ आप? 1 तो आप बोलोगे कि 1 के एक ही फैक्टर है, इस वजह से ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। सर आवाज ठीक है, तो आप देखिए कि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। बोलो बातें मेरी क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। सर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे आप इसके बाद लिखोगे नोट, और नोट को जरा ध्यान से आप लोग लिखोगे और समझोगे, क्योंकि नोट से
कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके प्राइम नंबर पे और वो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाने में जा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट नोट में लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आप लोग लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आप मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, बोलो आप लोग। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। तो आपका आंसर होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। अब मैं बात करूं सेकंड पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, आप मुझे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितनी बातें मैं नोट में लिखवाऊंगा किसी बुक में नहीं मिलने वाला, और यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। आप बताओ कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा। 1 डिजिट मतलब एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर आपको बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। बोलो आप, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 7 होगा। वेरी गुड। आप यहां सीरीज में देख पा रहे हो कि 2 सबसे छोटा नंबर है एक अंकों का, और 7 जो है ये आपका 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। हर स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक, अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब दोस्तों आप लोग बोलो 11 कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर। यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने पूछा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट में 2 आएगा, लेकिन अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर आपका कौन सा होगा, 11 होगा, 11 होगा। बोलो बातें क्लियर है? यस यस सर। ठीक, फोर्थ नंबर पे आप पॉइंट लिखना, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। आप बताओ कि 2 अंकों की 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97 97। आपका नेम? विवेक सिंह सर। विवेक सिंह, वेरी गुड। तो आपको लिखना है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97, क्योंकि प्राइम नंबर का चैप्टर दोस्तों बहुत बड़ा है, इसमें मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, तो इसलिए आप एक एक चीज को ध्यान से समझिए। अब तक जो नंबर आपने पढ़ा था वो बहुत छोटे छोटे नंबर्स थे, लेकिन अब यहां से जितने भी नंबर आएगा इसको सबको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। डिटेल में पढ़ना चाहते हो या शॉर्ट में पढ़ा दो? सर डिटेल में सर। डिटेल में सीखो, समय का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर है ना मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं उस पर, और आराम से अनलिमिटेड टाइम लो और पढ़ो, ठीक? सीखने से मतलब रखो। अब बताओ, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट सर। नो, ठीक। एक और पॉइंट इसमें आपको लिखना है, जहां तक सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है वो मैं सारा बता रहा हूं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, दोस्तों कोई बता पाएगा? 101। 101। विवेक सिंह, यस सर। विवेक बोले हो ना? यस सर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका होता है 101, 101। तो ये सारी बातें आप लोग दिमाग में रखोगे ना? यस सर। यस सर। क्योंकि जो हमारा सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। बोलो, बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ता हूं, ये मैं रफ कर रहा हूं, और नोट में अभी और भी पॉइंट लिखना है। 5 नंबर के बाद आप अगला पॉइंट लिखोगे 6 नंबर पे। क्वेश्चन को आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए यहां पे एक बात समझिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर,
कोई बच्चा बताएगा कि अगर सवाल ये पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 तो क्या डिसाइड करोगे? 3, क्योंकि ऑड नंबर आपको लेना है और सबसे छोटी लेना है, तो वो इस सीरीज से कौन सा मिलेगा? 3। ठीक है। 7 नंबर पे आप लिखोगे ओनली इवन प्राइम नंबर, और यहां पे मेरी एक बात को आप लोग समझोगे, पहले आप इसका आंसर दे दो। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सी है? 2। वेरी गुड। तो दोस्तों यहां पे आपने एक बात समझना, इस 2 पे मैं स्टार लगा रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि जब आप प्राइम नंबर की सीरीज लिखते हैं, ये सीरीज को आप जरा गौर से देखिए, इस सीरीज में 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सम संख्या है यानी इवन नंबर है, और इस 2 के अलावा इस सीरीज में आप चाहे कहीं भी आगे निकल जाइए, कहीं भी एक सम संख्या नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बोलो, बातें मेरी क्लियर है सबको? यस सर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, और वो जो है कौन सा? 2। क्या हुआ? आप लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही? डर रहे हो क्या? नो सर। डरने की क्या बात? ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यस सर। ठीक, तो आप यहां तक पॉइंट्स को लिख लो, और इसके बाद हम आगे और भी चीजें आपको बताते हैं। फटाफट लिखो आप। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो, फिर आगे की पॉइंट्स मैं बताता हूं। बताओ। यस सर, बताइए आगे। लिख चुके हो आप लोग? यस सर। ठीक, अब देखो इस पे आगे का पॉइंट आपको लिखना है 8 नंबर, और वो लिखना है प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 1 से 50 तक की जब हम गिनती लिखेंगे, काउंटिंग नंबर्स को लिखेंगे, तो उसमें कितने प्राइम नंबर आएंगे? बोलो, आंसर करो। 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7। नहीं, ऐसे नहीं बताना, टोटल नंबर बताना है, ऐसे काउंटिंग मत करो। आपको अगर पता है तो बोलो हाँ या तो नो। किसी बच्चे को पता है कि 1 से 50 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर आते हैं? ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। 15। 1 से, हाँ 15 किसका आंसर है? हाँ 15 किसका आंसर है? अमीरा। ये कौन है? अमीशा। हाँ, तो प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50 इज 15। टोटल 15 प्राइम नंबर होंगे। अब 9 नंबर पॉइंट आप लोग लिखो, प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100। 50 से 100 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर है? अमीशा आंसर करो। पता आपको? सर 50 to 100 10 होता है। वेरी गुड। 50 to 100 में अगर आप प्राइम नंबर की काउंटिंग करोगे तो टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे? 10 आएंगे। अब दोस्तों एक फाइनल क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, सर आवाज रिपीट तो नहीं हो रही है ना? बच्चे आपके पास आवाज रिपीटेड तो नहीं जा रही है? रिपीट हो रही है सर। रिपीट हो रही है ना? यस सर। मुझे ऐसा फील हुआ। अरे मत वैसे टूट जाएगा। ये कौन है? सर मेरा छोटा वाला भाई। हमारा छोटा भाई भी है? क्या बात। तो देखो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब बता दो आंसर कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए? 25। भाई 15 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा? 25।
अच्छा, आवाज रिपीट हो रही है क्या? यस सर यस सर। हो रही है सर, मुझे भी आ रही है। सभी का हो रहा है सर, हैं? सभी लोगों लोगों का repeat वॉइस हो रहा रिपीट होकर आ रहा है सर। सभी Yes, लोगों का sir. वॉइस रिपीट हो गया, तो आप लोग अनम्यूट किए हो क्या? नो सर। सर रिपीट हो रही है, आप चेक करिए। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कितने होंगे? 25 25। 25। आगे बढ़ू? है। जी यस सर, यस सर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को आगे समझिएगा। अब एक चीज आपको मैं समझाने वाला हूं कि कोई नंबर प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक कैसे करेंगे? भाई अगर कोई नंबर छोटा है तब तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा होगा तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? जैसे आप समझो यहां पे कि मैं आपको दो नंबर लिखता हूं और देता हूं 571। एक नंबर दिया मैंने आपको, और एक नंबर मैंने यहां लिखा 391। और मेरा सवाल यह है कि आपको यह बताना है कि इस दोनों में कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। बताओ कैसे चेक करते हैं, बताओ। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला टाइप लेंगे, क्योंकि मैंने ज्यादातर चीजें आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड बता दिया। एक लास्ट चीज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप चेक करोगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। आप हेडिंग लगा सकते हो, हाउ टू चेक प्राइम नंबर, या हाउ टू डिसाइड प्राइम नंबर। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है? सब लोग हेडिंग डाल लो, हाउ टू चेक प्राइम नंबर। और यहां पे दो एग्जांपल है, 571 और 391। अब ठीक है ना आवाज? यस सर। अब सही जा रही होगी, अब रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे भी समझ आ जाता है कि आवाज रिपीट हो रही है। चलो इसको चेक करके बताओ फटाफट। करो, टाइम चाहिए नहीं? कुछ तो बोलो यार तुम लोग। आता है तो भी बोलो, नहीं आता है तो भी बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके आगे। नहीं आता? सर No, पहले चेक करते हैं कि ये मतलब इस कौन से नंबर से डिविजिबल है, फिर उसका प्राइम नंबर देख के भी तो निकाल सकते हैं। कैसे चेक करोगे? आपको अगर 391 का पता लगाना है, इतना बड़ा नंबर है, 3 डिजिट का है, तो आप कैसे चेक करोगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं? आप सर एक एक चेक नंबर से करेंगे अगर कि डिवाइड, हाँ ये बोलो। नंबर डिविजिबल होगा जिस नंबर से उसका उसके बाद जो जितने नंबर है वो उनके प्राइम नंबर निकाल के भी तो होता है। मतलब मुझे क्लियरली नहीं तो पता है, बट डाउट है। क्लियरली नहीं पता, अमीषा बोल रही हो ना? जी सर। और सब स्टूडेंट्स, अरे बोलते रहो यार तुम लोग। नहीं आ रहा बोलोगे नहीं सर। तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है? सर बताइए, नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले आपको डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये देखिए, ये नंबर लिखा है 571। मैं कह सकता हूं कि 576 इससे ये बड़ा नंबर होगा। मतलब 571 से, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि 571 से एक बड़ा नंबर आपको सोचना है, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसा कि आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि 571 से बड़ा नंबर 576 होता है, जो आपका 24 का स्क्वायर होता है। पहले बताओ, आप इतनी बातें आप समझ पाए? जी यस सर। आपको करना क्या है? पहला स्टेप ध्यान से समझिए, जो नंबर चेक करना है उससे ठीक बड़ा, यानी कि उससे जस्ट एक बड़ा नंबर सोचना होता है, और वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर आना चाहिए। जैसे 571 से जस्ट बड़ा नंबर 576 होता है, और वो किसका स्क्वायर होता है? 24 का। और वैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो 391 से जस्ट बड़ा 400 होता है, जो आपको पता है कि 20 का स्क्वायर होता है।
बोलो बातें क्लियर है? यस सर। जी ठीक, अब इसके बाद करना क्या पड़ेगा आपको, 24 से जितने भी छोटे नंबर प्राइम नंबर्स को लिखना है। जैसे कि 24 से छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5, 7 होता है, फिर 11, 13, 17, 19 और 23। आप बताओ क्या इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर आता है 24 से छोटा? नहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, यही सारे प्राइम नंबर है ना? यस सर। यस जी सर। सर। बोलो बातें क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक, अब आपने इससे छोटा प्राइम नंबर लिख लिया है। अब आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा नंबर है 571। अब देखिए किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो वो तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, नो बोलो नहीं होगा ना? और अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे चेक करते हैं? तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 5 + 7 12 होता है, और 12 + 1 13। तो 13 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आ रही है बातें समझ? यस यस सर। सर। यस सर। अब देखो कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो क्या वो 5 से डिवाइड होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। 7 से डिवाइड कैसे होगा, इसका रूल अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्टली चेक कर लो। देखो 7 से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा? 8। 8 बार में जाएगा, यस सर। और 56 कट जाएगा, फिर बचेगा कितना? 11। और 11 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप कहोगे कि ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। यस सर। ठीक, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? 11 5 = 55 और बचेगा 21, तो फिर वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। यस सर। क्या ये 13 से डिवाइड होगा? देखो 13 4 = 52 होता है, और 52 के बाद 51 बच जाएगा, तो 51 13 के टेबल में आता नहीं है। 17 से देखो 17 या 51 होता है, 17 3 = 51, यस सर। और उसके बाद कितना बचेगा? 61, तो ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आप 19 से चेक करोगे तो 19 से भी डिवाइड नहीं होगा, और आप अगर 23 से चेक करोगे तो ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा। बोलो चेक कर लोगे? यस सर। बोलो बातें समझ आ रही है ना? जो रूल है मैं वही आपको बता रहा हूं कि आपने इससे छोटा सारे प्राइम नंबर लिख लिया और इन सब से चेक कर लिया। और दोस्तों अगर इन सब से अगर नहीं कटा, अगर डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। और एक इसका से। मतलब इसका कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। आगे बातें समझ? तो अगर इसमें से किसी एक से भी कट जाता तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाते। बोलो बातें समझ आ रही हैं? यस सर। तो ऐसा करने से आपको एक लिमिट मिल जाता है कि इस नंबर को चेक कहां तक करना है। ऐसे तो आप चेक करते रह जाओगे। कोई बच्चा 37 से किसी नंबर से डिवाइड करता जाएगा, और ये रूल से ये डिसाइड हो जाता है कि बेटा आपको किस किस नंबर से डिवाइड करना है और कहां तक करना है। अगर वहां तक नहीं हुआ तो आप डिसाइड कर लो कि ये प्राइम नंबर है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब यहां पे आते, अब जैसे हमने लिखा था यहां पे कितना? 391, यही लिखा था ना? यस सर। ठीक, अब इसको मैंने लिखा कि इससे ग्रेटर 400 होगा, जो 20 का स्क्वायर होगा। अब 20 से छोटा सारे प्राइम नंबर लिख लो, 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 17 और 19। इसमें 19 तक ही लिखेंगे। यस सर। ठीक, अब इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। अब देखो इस नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, कट कर दिया। 3 से चेक करो, डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 से चेक करो, 7 5 = 35, और उसके बाद बचेगा 41, तो वो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब देखो कि क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? 11 3 = 33 होता है, और उसके बाद कितना बचेगा? 61 बचेगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा।
सबको बातें समझ आ रही है ना? यस सर। रिस्पॉन्स करते रहो आप लोग। हाँ, यस अब इसको देखो 13 से डिवाइड करोगे तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 13 से 390 डिवाइड हो जाएगा 390, लेकिन 391 डिवाइड नहीं होगा। 17 से कुछ होगा। बोलो क्लियर है बात? यस यस ठीक, अब जरा इसको 17 से बच्चा डिवाइड करके बताओ कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, आप खुद करो। होगा सर। हो रहा है सर। हो रहा है ना? 17 2 जा 34 और उसके बाद 51 बचेगा जो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 391 जो मैंने दिया था ये 17 से डिवाइड हो गया। अब जब ये नंबर 17 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है? ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स तो ऐसे ही दिख गए, है। एक 1 होगा, एक इटसेल्फ होगा और एक 17 भी आ गया, तो हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यस सर। तो जो नंबर बीच में डिवाइड हो जाएगा वो वहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि वो प्राइम है कि नहीं, और जो नहीं होगा उसमें आपको सारे चेक करके डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, हाउ टू चेक प्राइम नंबर? यस सर। ठीक, तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड कितने 10 क्वेश्चंस मैंने लिखवाया नोट में, और उसके बाद मैंने आपको बताया हाउ टू चेक प्राइम नंबर। अब एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखता हूं और सबको आंसर करना होगा, और मुझे देखना है कि वो सबसे पहले आंसर कौन देता है, और वो आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन को लिख लो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम लिख देते हैं, और वो प्राइम नंबर टॉपिक से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अगले नंबर पे। ठीक, सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, अच्छा लग रहा है तुम लोग क्लास? यस सर। यस सर। झूठ बोल रहे हो सच? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, वो तो मुझे पता ही है, मैं बस ऐसे ही पूछ लिया था। और सब बढ़िया चल रहा है ना सबका? यस सर। सब लोग ठीक ठाक हैं? यस सर। हैं? हम मार देंगे तो हट जाओ। इसको मार रही हो तुम? सर छोटा भाई है ना, इसलिए परेशान कर देता है। दो उसको, दो थप्पड़ कान के नीचे, चुप हो कोई जाओ। नहीं ऑनलाइन। कर देगा, बहुत तेज है। अच्छा बहुत तेज है, तो ले आओ उसको मेरे पास, उसको पढ़ाता हूँ मैं भी। सबसे छोटा है ना सर, इसीलिए। अच्छा चलो लिखो क्वेश्चन, और सब लोग सेफ रहो, और तुम्हारे साथ वाले सब सेफ है ना? यस सब सर। तुम्हारे सगे संबंधी, तुमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। सब समझ रहे हो, बहुत समझदार होगा तुम लोग। चलो लिखो, विच ऑफ द, हिंदी में मैं समझा दूंगा, आप पहले लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है, जो मैं आपको 4 स्टेटमेंट लिखूंगा उसमें से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको एक ऑप्शन टिक करना है जो सही नहीं होगा। ठीक, ओके सर। फर्स्ट ऑप्शन लिखो। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर सच, सॉरी, और ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। पहला ऑप्शन ये, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर आर infinitely many prime number। सबका मतलब आपको बताऊंगा अभी। There are infinitely many prime numbers। थर्ड लिखो, a prime number has only 2 factors। A prime number has only 2 factors। और एक लास्ट ऑप्शन दे रहा हूं, there are only
4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। आप बता सकते हो कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट वाला सर, सर Second. फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन सर, फर्स्ट First फर्स्ट वाला। ऑप्शन गलत है। यस Yes, सर। फर्स्ट गलत है completely। सर 2 Good. इवन नंबर है। मैंने क्या लिखा है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। दोस्तों आपको पता सर होगा लेकिन कि एक तो है जो ना, ये सही है। हाँ, जो कि एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है। दैट्स वाई आप कह सकते हो कि ये completely स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट नहीं है, है ना? बट ये देखो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर। तो क्या प्राइम नंबर की कोई लिमिटेशन है? नो सर। नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं, इनफाइनाइट सर। तक जाएगा। यस सर। ये तो आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, तो ये तो इसकी डेफिनेशन ही है यस सर। कि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होता है। और मैंने क्या लिखा है कि देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो आप जरा चेक करो कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा? 2, 3, 5, 5, 7 7 यही 5, तक होता है। 7। तो मैं यही कह रहा था कि देयर आर Yes, sir. ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट के कितने प्राइम नंबर है? यस सर। 4। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा एग्जाम में? फर्स्ट। ऑल प्राइम A, ऑफ first. ऑड नंबर। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, आपको समझना था। आप लोग इसको लिख लियो। यस सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। ठीक, अगला एक सवाल और मैं देख रहा हूं, इसमें कह रहा है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। पहले कंपोजिट समझ लो, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक, अब आप लोग आ जाओ क्लासिफिकेशन में। हम लोग ये 8 नंबर पे पढ़े थे ना, 8वें नंबर पे। जी सर। तो अब आप हेडिंग लगा लो 9 नंबर, और 9 नंबर पे आप लिखो कंपोजिट नंबर। अब बताओ, प्राइम नंबर को जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, क्या कभी इतना आपने किसी एक बुक में देखा है? नो सर। अच्छा ये बताओ कि इस तरह से इतना डीप में आपने कभी प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था? नो तो सर। वो एक आप देखें कि सिर्फ एक मुझे लाइन की प्राइम definition में नंबर को खत्म। पढ़ाने में, हाँ, एक प्राइम नंबर को सिर्फ पढ़ाने में मुझे आधा घंटा से ज्यादा लग गया। आप Yes, समझ sir. पा रहे हो? जी सर। तो चीजों को समझना है डीप में अच्छे से, तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और पढ़ाई ऐसे कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलो हेडिंग लगा लो कंपोजिट नंबर, परेशान नहीं हो। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? एक इसका रफ नेम है जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, और इसका जो स्टैंडर्ड नेम है उसमें बोलते हैं इसको यौगिक संख्या। यौगिक संख्या लिख लिया सबने? कंपोजिट नंबर हेडिंग डाल लिया आप लोग? यस जी सर। सर। आगे बढ़ो। देखो इसका डेफिनेशन आप लिखो। बस खत्म। कंपोजिट नंबर कहता है हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब क्या हुआ दोस्त, आप लोग बताओ? इसके 2 से ज्यादा हैविंग मोर देन मतलब 2 2 से फैक्टर्स। ज्यादा। हाँ, आप यहाँ पे मेरी प्राइम बात को 2 था, समझिएगा। उससे ज्यादा। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन जिस नंबर के यस सर। 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपका कौन सा नंबर होता जैसे है? 392 कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट। कंपोजिट। 2 से ज्यादा मतलब या तो उसके 3 फैक्टर हो, या तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। सर Clear? जैसे 391 एग्जांपल होगा कंपोजिट नंबर का, बिल्कुल बिल्कुल जो भी आप बिल्कुल। बताएं। चलो अब आपको यहां पे एग्जाम्पल लिखना है। तो जो कंपोजिट नंबर का सीरीज बनेगा
आप मुझे बताओ कि इसमें सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? 2 बट 2 नहीं आएगा। सॉरी सर। 4 कौन है ये गधा? 4 सर 4 होगा। हाँ, 2 तो आपका प्राइम नंबर है, यस 3 सर, भी प्राइम नंबर है, यस सर, लेकिन sir. उसके बाद देखो कि जो 4 आता है, मतलब दोस्त ये समझ लो कि जो प्राइम नंबर के सीरीज में नंबर नहीं है वो इसमें आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। बताऊंगा क्यों। Yes, ठीक है, 4 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 6 6 6 के बाद 8 8 8 के बाद 9 9 9 के बाद 12 10 10, फिर 12 और टेस्ट टेस्ट कर दूं, यस समझ जाओगे ना। यस सर। अब जैसे मैं पूछूं कि 391 कंपोजिट है कि प्राइम है? कंपोजिट कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। बट अगर 571 की मैं बात करता तो आप कहते कि ये कंपोजिट नहीं नहीं है, ये नहीं प्राइम है। है। 571 प्राइम है, बट 391 आपका कंपोजिट। ठीक है, Yes, बोलो। यस सर। यस सर। अब आप इसके नीचे नोट लिख लो, और ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्राइम नंबर था। तो नोट में आपको लिखना है फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बता सकते हो ना 4 4 कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। अब दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे 3 डिजिट 2 डिजिट, तो आप डिसाइड कर लोगे खुद से यस कि लिखवा दूं मैं यस सर क्या? यस सर, जैसे अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो एक अंकों की सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर कौन सी है? 9 9 है। 9 दो अंकों की 9 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा है? 10 10 10। दो अंकों की सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर आपका 99 हो जाएगा, यस सर, और 3 अंकों की सबसे छोटी 100 हो sir. जाएगा। 100 तो ये सब सारी चीजें लिख लोगे या समझ जाओगे खुद यस से? सर हो जाएगा सर। ना लिखू ना हो जाएगा ये। भाई, इसलिए Yes, मैं नहीं sir. लिख रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपोजिट नंबर पे ज्यादातर सवाल नहीं आते हैं, बिल्कुल ही नहीं आते हैं। किस पे आता है? प्राइम नंबर पे। नंबर पे। ठीक है, तो यहां पे ये लिख लो, और उसके बाद एक स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब क्या हुआ इसका? सर हिंदी में क्या ना मतलब वो हुआ इसका? प्राइम है ना सर वो एक ना तो कंपोजिट प्राइम है। है ना तो कंपोजिट हाँ, नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 जो होता है नहीं वो आपका प्राइम नंबर होता है और नहीं आपका कंपोजिट नंबर होता है। और क्यों नहीं होता है दोस्तों? तो देखो बात को समझा देता हूं। देखो यहां पे, जैसे अगर मैं बात किया 1 का, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 के फैक्टर कितने हैं, तो आप बोलोगे कि 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही है, एक है। एक ही है। और वो कौन सा है? 1 है। तो देखो प्राइम नंबर की खुद है डेफिनेशन वो। ये कहता है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, यस सर। जिसको ये फॉलो नहीं कर रहा। हाँ इसके एक ही फैक्टर Yes, है, sir. 1 फैक्टर है, यस सर। तो Yes, sir. 1 उस कैटेगरी में नहीं आएगा। और No, sir. कंपोजिट नंबर कहता है कि एक ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, तो जिसके पास 2 फैक्टर नहीं है तो वो मोर देन 2 की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। यस नो सर। तो दैट्स Yes, वाई sir. आप किसी को भी समझा सकते हो कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, और जिस नंबर Yes. के पास 2 फैक्टर है वो प्राइम है, 2 से ज्यादा है कंपोजिट है। बात हो गई खत्म। जी बोलो यस आगे बढ़े। यस ठीक, Yes, तो sir. एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं आपके बोर्ड स्क्रीन पे, और फटाफट आंसर करना। इसको मिटा दो यस सर। जी सर। भाई। इसके नोट में मैं बहुत सारा पॉइंट लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। प्राइम नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको मैंने बताया। ठीक, यस सेटिस्फाइड हो ना आप लोग? यस सर, जी सर। गुड।
चलो एक और क्वेश्चन लिखो जरा और फटाफट उसका आंसर करना। लिखो which of the following भाई सेम स्टेटमेंट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपसे इस बार ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मैं 4 ऑप्शन दूंगा उसमें से सही कौन सा है ये बताना है, गलत नहीं, सही कौन सा है। मतलब ये कि अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें से 3 गलत होगा, एक ही सही होगा और वही सही ऑप्शन आपको चूज करना है। बोलो मेरी बातें समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखो आप। यस सर। लिखो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब आप खुद से डिसाइड करना। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ऑप्शन नंबर बी दे रहा हूं, ऑल ऑड सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आर प्राइम नंबर। आवाज पे मत जाओ, लिखा हुआ क्लियर है? जी सर। ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, देयर आर infinitely many prime numbers। और ऑप्शन नंबर डी है, a prime number can be written as the product of more than 2 रेशनल नंबर्स। आप लोग लिख लिए? बोलो। सर ऑप्शन नंबर 3rd and 4th कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी सम संख्या है क्या वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर है? नो सर। हाँ या ना में आंसर करो। नो सर। नो सर। नो सर। भाई कंपोजिट नंबर में तो विषम संख्या भी आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा था 9 जो है वो कैसा है? ऑड नंबर Yes, है sir. और वो कंपोजिट भी है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट Yes. नंबर। नो आप सर। कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे Yes, इवन sir. नंबर कंपोजिट नंबर हो। भाई 2 तो चला गया ना उसमें प्राइम में, ठीक। तो अब कह रहा है कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो ये आपने पिछले में भी समझा था। यस। क्या सभी विषम संख्या प्राइम नंबर होगा? नहीं, क्योंकि ये 2 की वजह से नहीं हो पाता है। क्लियर? यस सर। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर। तो ये बात तो उस क्वेश्चन में भी बताया था जी सर। कि इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर की सीरीज कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक। तो आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है, जी सर। यस सर। क्योंकि कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। जी सर। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अ प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 रेशनल नंबर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या किसी प्राइम नंबर को हम 2 से ज्यादा फैक्टर में तोड़ सकते हैं? ये क्लास खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं। नहीं। देखो यहां पे, देखो यहां पे प्राइम लिख दिया है,
A prime number can be written as the product of more than two rational numbers. क्या किसी प्राइम नंबर को हम 2 से ज्यादा फैक्टर में तोड़ सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं। किसको Third तोड़ one सकते is हैं? right. कंपोजिट को। कंपोजिट। यस सर। कंपोजिट को आप 2 से ज्यादा फैक्टर में तोड़ सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर को आप 2 से ज्यादा में नहीं तोड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किस में तोड़ सकते हो? 2 फैक्टर में। दो। तो इसमें से राइट आंसर क्या निकल कर आया? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी Third प्राइम one. नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, इसको आप लिख लो। और बताओ, आज की क्लास में आपको प्राइम और कंपोजिट अच्छे से समझ आया? यस सर। Yes. यस यस सर। सर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। पक्का ना? यस सर। इससे क्वेश्चन अगर टेस्ट में आएगा तो कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। अगर कोई डाउट होता है तो अगले क्लास में पूछ सकते हैं ना क्या सर? कह रहे हो? कोई डाउट होता है तो अगले क्लास में पूछ सकते हैं ना? अरे ऑफ कोर्स पूछ सकते हो। यस सर। आपके लिए तो डाउट और अगला क्लास क्या है, आप जब कहो तब रात के 12 बजे भी कॉल करके पूछो डाउट, मैं बताऊंगा। ओके सर, और बताओ। थैंक यू। नीलेश, यस सर। इतना धीरे क्यों बोलते हो यार? तुम्हारी आवाज बहुत मतलब स्लो है, क्या बात है? किसी गम में हो? नो सर। हैं? सर इनसे रिलेटेड कुछ सर? क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, थोड़ा खुश रहा करो आप लोग, लाइफ में कुछ नहीं है। सर फ्राइडे का क्लास नहीं इतना मिला ज्यादा है खुश उसका रहोगे ना? वीडियो। क्या क्या सब Friday सारे का वीडियो class मैंने आपको- एडिट कर दिया है, और आज अभी आपके पोर्टल पे सारे वीडियो अपडेटेड चले जाएंगे, आज की क्लास का अभी छोड़कर। ओके सर। लास्ट फ्राइडे तक की क्लास आपको मिल जाएगा सिर्फ 1 से 2 घंटे में, ओके सर। और ये मिलेगा आपको शाम तक या कल, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो आज की क्लास में इतना ही रखा जाए ना? टाइम शायद हो गया। यस सर। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही हम रखेंगे। आप लोग को और भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, इसके अलावा आप अपनी लाइफ से रिलेटेड भी पूछ सकते हो। नो सर, अगर आपकी होमवर्क लाइफ नहीं में कोई मिला प्रॉब्लम सर। चल रही हो, है? होमवर्क नहीं मिला। होमवर्क क्या? होमवर्क आपको मिलता रहेगा, चिंता ना करो, ये छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। आप इसको पढ़ो, आगे के क्वेश्चंस लगाओ, जो भी पूछना है पूछते रहो, और जो भी डेली लेक्चर मिल रहा है इसको रिवाइज करो, ठीक है? सर इससे रिलेटेड तो भाई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है तो बोलो। क्या क्या? सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ दिया जाएगा, टाइप वाइज में दूंगा, आप परेशान मत हो। जिस टॉपिक पे जहां जहां पीडीएफ आएगा, प्रैक्टिस सेट देने की जरूरत होगी, मैं खुद आपको प्रोवाइड कराऊंगा ग्रुप में। अभी ये टॉपिक चल रहा है डियर, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ओके सर। जी अभी सर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अभी आगे और भी चलेगा ना। ठीक है सर। अभी तो आपने 9 नंबर तक टाइप पढ़ा, इसके बाद 10 नंबर पे हम लेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, फिर इरेशनल पढ़ाएंगे, रियल नंबर पढ़ाएंगे, इमेजिनरी नंबर पढ़ाएंगे। तो कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक पे मूव करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ अ नंबर निकालना सीखेंगे। फिर आपको और भी टाइप्स की चीजें नंबर सिस्टम में पढ़ाता जाऊंगा, और उन सब पे आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देता रहूंगा, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे रेशियो पे, परसेंटेज पे पढ़ते रहेंगे। बोलो, बातें समझ आ रही हैं? यस। तो बस आप पढ़ते रहो, बाकी अपनी टेंशन ज्यादा मत लो, सब मेरे पे छोड़ दो कि कैसे मुझे पढ़ाना है, क्या क्या कब देना है आपको, कैसे आपकी तैयारी करानी है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। बस जैसा मैं आपको कह रहा हूं उतना करते जाओ, डेली का आप अपना वर्क करते जाओ, डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी। मैथमेटिक्स में आप एकदम बिल्कुल आसानी से एकदम गेम की तरह खेलने लगोगे, बशर्ते मेरी बात को आप मानोगे तब। जैसे जैसे मैं कहूंगा करना पड़ेगा। बोलो, और कुछ? नो सर। और कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। तुम लोग का लाइफ का जो पन्ना है ना, वो बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है। अरे मैंने बोला था कि क्लास के अलावा अगर लाइफ से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो पूछो, तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो आप सबको मिले, यही हमारा दुआ है आप लोगों के लिए। आप जिसको चाहते हो वो भी मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।